आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। देखिए, आज का एक बार फिर विषय मेरा कुर्बानी को लेकर है, क्योंकि यहाँ से अब बहुत कम टाइम रह गया है और कुर्बानी नज़दीक हो आ गई है और बाज़ार सज रहे हैं और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के महल्ले जात में मुख्तलिफ़ खुली जगहों पर बहुत एहतियात के साथ जो है तो खज्जत बकरों की ख़रीदारी हो रही है। लेकिन साथ में ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि कुछ गुमराहकुन लोग पता नहीं कैसी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई बड़े की भी हो रही है और खामोशी में हो रही है, ऐसा हो रही है, ऐसे बहुत सी बातें चल रही हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ारों में दूर दूर तक गायवंश की ख़रीदारी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि चोरी छिपे बहुत से काम होते हैं गैर क़ानूनी तरीके से। चूँकि ये मज़हबी फ़रीज़ा है, बड़ा पाकीज़ा फ़रीज़ा है, बड़ा मोतबर है, तो मेरी तमाम मुसलमानों से और मुसलमानों के ज़िम्मेदारान से अदबंद गुजारिश है कि देखिए, एक बड़ा मुक़द्दस तरीन ये हमारा फ़रीज़ा है, जिसके अंदर हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि खामोशी में करेंगे हो जाएगा। ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। जब हम हक़ हलाल का पैसा एक मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर डर, ये खौफ, ये चोरी छिपे का खेल और फिर बाद में रुसवाई, ज़िल्लत, उसके अंदर माहौल भी ख़राब, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। हालांकि बड़े बड़े उलमा इकराम भी जो है तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई एहतियात बरतिए, इस चीज़ से दूर रहिए, ये सारी बात है। ये तो बात तो हो रही है और बहुत खुशाइंदा है कि मुसलमान इस चीज़ से एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और इससे पहले कई बार हो चुका है। 2-4 साल पहले हमने देखे ना, अगर हम बारीकी से जायज़ा लें तो कहीं न कहीं कुछ वाक़यात पकड़े जाते हैं या कुछ होता है, तो उससे क्या होता है, वो ठीक बात नहीं होती है। यानी मुसलमानों की छवि को ऐसा बना के पेश किया जाता है कि भाई ये जानवरों पे हत्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसा तोड़-मरोड़ के पेश किया जाता है। अब खैर, अब कहाँ तक इसको समझाते बैठे। तो मुख्तसरन में ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है वो ये है कि अब बहुत अच्छा मौका आया है। पूरे हिंदुस्तान में जैसा बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर भाजपा चुन के आई, आसाम में चुन के आई, और भी जगह पे मामला उनका उरूज हासिल है उनको। तो मुसलमानों को ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा काबिल एहतराम, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की तंजीमें हैं या मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे अलग अलग पार्टी क्यों ना हो, आप ख़ुद ज़िला कलेक्टर के मारिफत में सरकार से मांग करें कि इसको कौमी दर्जा दे दे आप, और गायवंश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है। और ऐसा भी नहीं, एक पेपर पढ़ा मैंने कि भाई वो मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा, मतलब वो बीमार है, ये है, ये सब कुछ पेपरों में छपा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई एक सीधी सी बात है, हम हमारे माता पिता होते हैं, यानी कि हमारे माँ बाप होते हैं, तो क्या हमारे माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो क्या हमको फेंक देते हैं? क्या उनके साथ हम अत्याचार करते हैं? क्या उनको हम दिल तोड़ते हैं? क्या करते हैं? जबकि वो इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर मैं बिरादरान वतन के हमारे हिंदू भाइयों से बड़े निम्रता के साथ इनसे कहना चाहूँगा, और तमाम हिंदू संगठनों से, कि जब गाय माता में इतनी आस्था है कि भगवान के अवतार के रूप में इसमें मानते हैं आप, तो ये भी गलत बात है कि वो आखिरी जब जीवन के पल गुज़रते हैं तो एक आश्रम टाइप में, जिसको हम गौशाला कहते हैं, लेकिन वो गौशाला वैसी नहीं होना चाहिए, बहुत ही साफ़ शफ़ाफ़, आखिरी अंतिम घड़ियाँ भी उनकी जो है तो बड़े सम्मान के साथ गुज़रे। ये आपको इसकी एक नीति, एक योजना बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि भाई ना कोई बेच सकता, ना कोई ले सकता, और कोई भी हालत में ऐसा नहीं कि भाई आप ये मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे थे, ये क्या बात हुई? ये तो एक मैंने उदाहरण दिया ना कि अगर अपने माता पिता अगर ज़ईफ़ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई अब मेरी माँ मेरी बूढ़ी हो गई है, अब कुछ काम की नहीं है, अब ना मेरी सेवा करती है, ना मुझसे बात करती है, वो उल्टा बीमार रहती है, उल्टा मुझे पैसा देना पड़ता है, दवाखाने में ज़्यादा पड़ता है, तो क्यों ना फिर मैं इस बूढ़ी माँ को, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है, जिन्होंने मुझे पैदा किया है, मैं उसे कहीं छोड़ के आ जाऊँ। तो आपको कैसा लगेगा सुनने में? तकलीफ़ होती है साहब, है ना? कैसा लगता है सुनने में? बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि एक धार्मिक मसला है,
मैं कोई ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता कि जिसका मन दुखे या कोई गलतफ़हमी हो। मन तो दुखाना नहीं चाहता मैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लोग उसे तोड़-मरोड़ के पेश कर देते हैं। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जब इतना आदर सम्मान करते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। हमें जो है तो बिल्कुल उसका एक ऐसा सम्मान करना चाहिए, अरे सरकार के हाथ में, क्योंकि सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है। सरकार कहती है कि हिंदुओं को रक्षा करने वाले हैं। ये सारी बातें थी, ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि आप बिल्कुल ये इस तरह का जो आँख मिचौली खेल कह सकते हैं, सियासी खेल कह सकते हैं, ये बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। और करोड़ों हिंदू भाइयों की जैसा आस्था कही जाती है, उनका बिल्कुल सम्मान करते हुए, गाय माता का, उनका गाय वंश का पूरा सम्मान करते हुए, उनके लिए एक और अच्छी नीति बनाकर उनको सम्मानजनक तरीके से जो है तो उनकी देख रेख आखिरी मतलब जीवन के अंतिम पलों तक उनकी देख रेख, खाना पीना, उनका इलाज जैसा जो होता है, इलाज पानी, अगर बीमार पड़े तो उसकी व्यवस्था आपको करना चाहिए। तो माना जाएगा कि सच में आप हिंदुत्ववादी विचार वाली सरकार है और आप इसके लिए बड़ा मतलब दया माया रखते हैं, एक सम्मान रखते हैं, जो भी है। अब ये बात तो मैंने कह दिया हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं मुसलमानों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मुसलमानों को कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे ग्राम पंचायत हो, ज़िला परिषद हो, महानगर पालिका हो, जो भी हो, छोटे लेवल पे हो, वहाँ पर आप खुद आगे बढ़कर निवेदन दें कि आप गाय वंश की सुरक्षा के लिए जो है तो सरकार कड़क कानून बनाए। और कभी ऐसा देखने में नहीं आए कि भाई गाय वंश जो है तो बाज़ार में जहाँ बिकते जानवर बिकते हैं वहाँ पर ही बेचने को लाई गई हो। और इसका एक, अब जाहिर सी बात है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कैसा मुमकिन है कि भाई बहुत से लोग मतलब जिस पे आस्था रहती है, हमारे हिंदू भाई जो शहरी विभाग में रहते हैं, कुछ ग्रामीण विभाग में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो ग्रामीण विभाग में रहते हैं, खेड़े पहाड़ों में रहते हैं, तो गाय वंश ये वहीं पाई जाती हैं, ताकि वहाँ खेत रहते हैं, हरियाली रहती है, खाते पीते हैं, तो ये वहीं पाई जाती है। लेकिन अगर शहर का हमारा हिंदू भाई कोई अगर उनको लेके ख़रीद के, जैसा जो भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, इसको फॉलो करके अगर अपने घर में लाना चाहता सम्मान के साथ, और रोज़ उसकी सेवा करना चाहता, खिलाना चाहता, पिलाना चाहता, उसका आशीर्वाद देना चाहता, उसकी सेवा करना चाहता, तो जाहिर सी बात है फिर वो गाय माता को मतलब किसी ग्रामीण में शेतकरी के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक ऐसा मार्केट बना दे, एक स्पेशली एक ऐसा मार्केट, उसका दिन भी अलग हो, वो मार्केट का नाम भी अलग हो, कि वहाँ पर अगर किसी हिंदू को भी अगर ज़रूरत पड़ी कि भाई अपने में बंगले के अंदर, अपने घर के अंदर, या किसी हिंदू के पास अगर नहीं है, या जो भी है, और अन्य समाज जो भी है, अगर वो आदर करता है, इस पर विश्वास रखता है, इसकी पूजा अर्चना करता है, जो भी हो, वह व्यक्ति हो, वो परिवार अगर लेता है, तो उसको एक कुछ नियम बना के उसका जो है तो अगर वो लेना चाहता है कि मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ, बाड़े में पालना चाहता हूँ, सरकार जो है तो उसके लिए अलग से कानून बनाए और वहाँ से वो लेके ख़रीद के जो है तो अपने घर ले जाए। वो मार्केट ही अलग बनाए, यानी वो मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही जा सकता है, वहाँ हिंदू ही जा सकता है, कोई अन्य समाज का, यानी खासकर मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मामला पूरा मुसलमानों पर आगे टिकता है, या इनके ऊपर उंगली खड़े की जाती है, या इनको बदनाम किया जाता है, या जो भी इस पर राजनीति होती है, जो भी है। तो एक ऐसा मार्केट दे, उसका नाम बड़ा अच्छा रखे, एक कोई भी मार्केट में ऐसा नाम दे आप, और उसका दिन भी अलग रखें। अगर किसी की शहर में किसी हमारे हिंदू भाइयों को अगर गाय की ज़रूरत हो, गाय माता की ज़रूरत हो, और वो चाहता है कि अपने घर पे लाके रखे, उसको सेवाएं दे, तो उन्हें वो मार्केट में जाना और वहाँ से जो भी तरीका होता है वहाँ से लाना, और बिल्कुल जिसको लिया जा रहा है उसकी फ़ोटोग्राफी होना, उसका मोबाइल नंबर होना, उसका आधार कार्ड होना, और ऐसे सिस्टम भी बनाए कि भाई उन्होंने जो हिंदुत्ववादी एक ट्रस्ट होते हैं, धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, एक ऑनलाइन टैप में कुछ ऐसा ऐप बनाना कि एक महीने को महीना जो है तो उसका एक 2 मिनट 3 मिनट का अपडेट कि भाई आपने यहाँ से गाय माता को लेगा था, घर पे लेगा था, सेवा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, जो भी है आपका विश्वास के नाम पर, तो उसकी स्थिति कैसी है, आप कैसी सेवाएं दे रहे हैं, एक 2 मिनट का वीडियो आप जो है तो उस बाज़ार कमेटी कहिए या जो भी एक संस्था कहिए उनके पास दे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई बाज़ार से कितने मतलब गाय वंश को कौन ले जा रहा है, कौन ख़रीद रहा है, क्या मकसद से ख़रीद रहा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, अच्छा ले जाने के बाद उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कोई सरकार की आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा रही है, या कुछ गलत मतलब कानून की आँख में कुछ मतलब कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। ये बातों के भी लिए आपको एक नियंत्रण, एक समिति टाइप में आपको गठन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं
तो गाय वंश की सुरक्षा भी हो जाएगी, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को संतुष्टि मिलेंगी और सरकार का जो वचन है, वादा है, वो पूरा होगा कि भाई हम गाय वंश की रक्षा करने वाले हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है, ये है, त्यों है, जो भी है, ये हो सकता है। तो इसके वास्ते मुसलमानों को पहल करने की ज़रूरत है कि भाई बिल्कुल हम भी इसका विरोध करते हैं, हम भी इस बात से पीछे हटते हैं। अब पुरानी बातें को भूल जाइए, जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन नया स्वरूप है, हमारे हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है, सारी बात है। अब मैं इसमें ये कहूँगा 2 मिनट रुक के कि भाई आप इसमें कमेंट ये ना करें कि भाई अरे क्या पत्रकार साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, बुज़दिली की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, खाली मुसलमान ने खा रहे क्या और भी लोगों ने खा रहे क्या और ऐसे कर रहे। आप सब फालतू बातें, गैर ज़रूरी बातें हैं भैया। जहाँ से हमारा बांधकाम हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा, गंदी राजनीति के आड़ में जो है तो पता नहीं मॉब लिस्टिंग गुजारी मार दिया जा रहा। आप ये इसको देखते कि रिकामा बातें करते कि टाइम पास करते, क्यों करते भाई? इससे चीज़ से अगर मुसलमान ने हाथ खींच लिए तो राजनीति ख़त्म हो जाती। अब कौन क्या दे रहा, कौन क्या दे रहा, वो सरकार देखेंगे। अपना मकसद क्या है कि अपन जूते खाने से बचना, अपना मकसद क्या है अपन गाली खाने से बचना, अपना मकसद क्या है कि अपने मुसलमान के नाम पे, इसके नाम पे जो होता है अत्याचार नहीं होना, मॉब लिस्टिंग नहीं होना। अपने को अपने समाज को देखने का है, अपने आप को बचाने का है, अपने आप की छवि को सुधारने का है। तो भाई थोड़ा बहुत अपन कुर्बानी दो ना। अब उसमें ये फजूल बात क्यों कर रहे हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ वैसा हो रहा, सरकार ने वो करना चाहिए। अरे भाई यार शेख, अपनी देख, अपन अपनी सिक्योरिटी बना लो, ताकि जब मुसलमान पूरे भारत के अंदर जब लगेगा, पेपर में छपेगा, सोशल मीडिया में आएगा, नेशनल मीडिया पे आएगा कि मुसलमान खुद निवेदन दे रहे, कलेक्टर को दे रहे, तहसीलदार को दे रहे, सरपंच को दे रहे, इसको दे रहे, उसको दे रहे, मुख्यमंत्री को दे रहे, आमदार को दे रहे, खासदार को दे रहे कि साहब, और मुसलमान की छोटी मोटी संगठनाएँ, एक छोटी छोटी NGO भी दे रही कि साहब इसकी रक्षा के लिए कोई कानून बनाइए और इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा कानून बनाइए ना कोई दे ना वो बाज़ार में कोई बाज़ार में लाने पर भी कार्रवाई होंगी। अगर किन्हें गाय वंश को अगर बाज़ार में बेचने की नीयत से क्षेत्र ने लाया तो उसके ऊपर भी कानून बनेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो जैसा मैंने कहा कि उसका एक आसान रास्ता है, अगर वाकई कोई गाय वंश को सेवा के नाम पे ख़रीदना चाहता है, अपने घर को सेवा देना चाहता है, तो उसका एक मार्केट अलग ही बनाओ। जैसा मस्जिद में मुसलमान नहीं आता नमाज़ पढ़ने को, कोई लोग दूसरे लोग नहीं आते, मिसाल जैसा मंदिर में हिंदू जाता पूजा अर्चना के वास्ते, मुसलमान नहीं जाता, मिसाल जैसा, तो ऐसा उसका मार्केट बनाओ कि मार्केट का मतलब ये रहेगा ना कि यहाँ पर एक अगर कुछ खरीदी बिक्री भी हो रही है तो आस्था के साथ, सम्मान के साथ इसको लाया भी जा रहा है, ले जाया भी जा रहा है, ना कि इनको ना इनकी हत्या होने वाली है, ना इनका कुछ होने वाला है, ना कुछ तो होना है। ऐसा बना दीजिए आप, वो किरकिरी ख़त्म हो जाएंगी। आज हम देख रहे पेपर में, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत से बंगाल की तरफ, आसाम की तरफ, बहुत से वहाँ के अखबारात में आई है कि भाई गायों के मतलब मार्केट में गाय मतलब लोगों ने बेचने को लाए हैं, गाय वंश। ये पेपर में आया है, ये स्क्रीन पे आया है, इस करके बता रहा हूँ। ये बनाने का मकसद मेरा ये था कि भाई ये मार्केट में आप सबको मालूम है कि लोग कुर्बानी के वास्ते जानवर ख़रीदते, तो भाई ये फिर ये मार्केट में आ रहे कैसा? अच्छा आ रहे तो ठीक है, जो भी है, तो उसके लिए अलग मार्केट बना दो ना, एक साल भर के वास्ते अलग ही मार्केट बना दो। कोई मंदिर के अंतर्गत, कोई हिंदू ट्रस्ट के अंतर्गत एक उसका अलग मार्केट, उसका अलग एकदम बेहतरीन, वहाँ पर एकदम साफ़ सफाई के इंतज़ाम, वहाँ पानी के, लाइट की व्यवस्था, एक आश्रम टाइप में कि कोई भी अगर आस्था के मारे अगर लेना चाह रहा है कि मैं घर पे ले जाना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर वो बंदे ने जाना, चाहे जो भी हो, और वो उसने जो है तो जैसा कानून से, नियम से उसको कुछ नियम बना देना कि हफ्ते में, महीने में एक बार जो है तो लाइव एक 10 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो आप जो है तो हमारे इस पर अपलोड कर दीजिएगा कि मैं ऐसा फला व्यक्ति, मैं रहता हूँ सड़कों के अंदर, मैंने जो है तो फला गाँव से अंदर से या फला वहाँ से मैंने ये गाय वंश को, ये गाय माता को लाया हूँ, अपने घर के सेवाएं दे रहा हूँ, 1 मिनट का वीडियो, और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ऐसा हाथ जोड़ के निमन करके 2 मिनट का वीडियो भेज देना। तो उनको मालूम होता है कि भाई सब सही चढ़ा। वो और ये क्यों होगा कि भाई संगठनों को पता चलेगा ना कि जो नाम राजनीति करते, कुछ भी आरोप लगाते, तो उनको भी इत्मीनान होगा कि भाई सब ठीक चढ़ा, बात ख़त्म हो जाती। अब ये मुसलमानों को आगे बढ़ना पड़ेगा तुमको, अब क्योंकि पानी सर से ऊपर हो गया, और जो अफवाह चढ़ी है कि, और ये भी मैं पढ़ा हूँ कि लोग ऐसा उसका अरे कुछ नहीं होता, हम संभाल लेंगे, ऐसा करेंगे, ये पेपर के अंदर भी पढ़ा मैंने, और यहाँ भी मैं औरंगाबाद में सुना मैंने, ये अफवाह चढ़ रही इस तरह की। अफवाह कहूँगा क्योंकि आंखों से देखे नहीं, तब वो उसको क्या बोलेंगे, अब ये कुछ बोला, वो कुछ बोला, लेकिन कुछ बातें तो अफवाहों के अंदर भी जान रहती है ना, खाली अफवाह ऐसी थोड़ी निकलती ज़बरदस्ती की, लेकिन उसमें कुछ तो सच्चाई रहती। तो मैं इतना ही कहूँगा मुसलमानों से कि देखो भाई, इस चीज़ से बिल्कुल हज़ार क्या लाखों ख़त्म दूर रहो। हैसियत है अपनी, अल्लाह ने नवाजा, बकरा ख़रीदो,
उसको भी शोशा मत करो, व्हाट्सएप पे मत डालो, फेसबुक मत डालो, ये मत करो। जो तरीक़ा है बड़ा एहतराम के साथ, इकराम के साथ उसकी साफ़ सफाई करो, खिलाओ पिलाओ, एक क़ुरबानी का तसव्वुर रखो। ये तसव्वुर रखो कि आज हम बकरे को हम बड़े खुशी से ला रहे और खुश हो रहे देख के। देखिए ये तसव्वुर करो कि अगर वाकई अगर हमारी औलाद पे अगर हम छुरी चलाते तो कैसा कैसा लगता था। जबकि आज हमारी औलाद ज़रा सा अगर बुखार में तड़प उठे और बीमार हो जाए तो हम बेचैन होते हैं, पूरी रात को नींद हराम हो जाती है। तो ये तसव्वुर करो लाने के बाद कि भाई इस पर छुरी चलने वाली है, ज़ुबा करने वाले हैं, अगर इस पे अगर हमारी औलाद पे चलता तो क्या होता। तो यकीन मानो आप मुस्कुराने सीखेंगे। आप वो दर्द अगर लेके चलेंगे ना, आप मुस्कुराने सीखेंगे आप। मगर अब क्या है, अब चल रहा जो भी है। तो बोलने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को एहतियात करो, आराम से लाओ, आराम से ले जाओ, शो पुटअप मत करो कि बकरे भी ला रहे तो भाई चल बकरी की पाबंदी नहीं तो भाई वो शो पुटअप बता रहे, नहीं। इससे भी एक छवि लोग ज़बरदस्ती छवि ख़राब करते हैं। तो देखो हत्याएँ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब वो क्या कौन समझाते बैठना कि और भी जगहों पे लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, अब कहाँ समझाते बैठना। तो बोलने मतलब क्या है कि सबसे पहले जो गलतफ़हमी चंद मुट्ठी भर लोगों ने मुसलमानों के लिए फैला चुके हैं पूरे देश के अंदर, तो उसको हम कैसा एक हिकमत के साथ, इसमें हिकमत पोशीदा है, डर या बुज़दिली या ऐसा नहीं, एक हिकमत। जब देश के बिरादरान वतन करोड़ों हिंदू भाई देखेंगे यार मुसलमान बेचारे, एक तो इन्होंने निवेदन दे रहे हैं, ये खुद दूर सरक गए हैं, बकरी कुर्बानी में पता नहीं कहाँ बाज़ार सज रहे हैं, कहाँ पर है, हम उसी में चल रहा है, तो उनकी भी गलतफ़हमी दूर होंगी। और जो आम देहातों में जाकर, आम पब्लिकों में जाकर जो हमारे हिंदू भाइयों को ज़हन ख़राब करते हैं कि देखो भाई हत्या हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो उनको मैसेज जाएगा। और जब बोलेंगे भड़काएंगे तो फिर हिंदू भाई तो देखेंगे नहीं, हम तो व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, फिर ये हमको कोई आके भड़का रहे, तो वहाँ उनका रास फाश हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत राजनीति कर रहे। इसका तोड़ ये छे कि आपको सब्र के साथ, एकदम सब्र के साथ, एकदम थोड़ा ठहर के समझ के साथ आप कदम बढ़ेंगे ना, तो खुद घोड़ा का मतलब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। और कुछ लोग उनके समाज में आके गुमराह कौन बातें कर रहे होंगे तो देखो भाई ऐसा चढ़ रहा है, वैसा चढ़ रहा है, चुपते अफवाह फैला देंगे, हालांकि इधर कुछ भी नहीं चढ़ रहा। तो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई को पैगाम देंगे कि यार मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में खुद निवेदन दे रहे, सरकार से मांग कर रहे, सरकार तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है, फिर सरकार फैसला ले रही क्यों नहीं, तो सरकार कटहरे में आती। फिर मेरे बोलने मतलब क्या है, सरकार कटहरे में आती कि यार मुसलमान के बड़े बड़े आलम दीन, उनकी बड़ी संगठनाएँ, मुसलमान के लीडर खुद आगे बढ़े के कानून बनाओ, और उसके लिए एक अलग से उसमें जैसा मैंने प्रावधान दिया कि एक उसके लिए एक अलग ही मार्केट रखना कि वहाँ जाने वाला भी हिंदू रहना, लेने वाला भी हिंदू रहना, मतलब और गाय माता पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति रहना, और उसका मतलब भी रहेगा कि धार्मिक हिसाब से आदान प्रदान हो रहा। मतलब किसी को गाय माता से प्यार है, वो अपने घर में ले आना चाह रहा, सेवा करना चाह रहा, तो उसके नज़रिए से वो वहाँ पर व्यवहार कर रहा, जो भी एक उनका धार्मिक जैसा लेन देन रहता उस तरीके से, तो उसके अंदर लफड़े ख़त्म हो जाते, टेंशन ख़त्म हो जाता ना। अब अगर के बाज़ारों में अगर कोई गाय मछ दिखी भी तो लोग बेचैन होते, क्या है, कौन खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, तो टेंशन रख रहे कहीं। अरे भाई जब हम भगवान मानते हैं तो उसका एक अलग स्थान रखो, उसका एक सम्मान रखो, उसकी एक अलग व्यवस्था बनाओ। और सही जब हिंदुत्ववादी सरकार है तो फिर आपके हाथ में लाइन ऑर्डर है, आपके हाथ में पैसा पानी है, आपके हाथ में सारी हुकूमतें हैं, ख़जाने की चाबियाँ हैं, तो थोड़ा दो ना। इधर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार होता, पेपरों में छपता, तो कुछ इधर ही फंड घुमा दो। हम देखते हैं कई चौराहे पे, नुक्कड़ पे गाय मछ धूप के आलम है, उनको पानी टाइम पे नहीं मिलता। तो ये क्या बात हुई कि जिस पे हमारी इतनी मीडिया आस्था है। अरे एक आमदार आता तो कोई मंत्री आते तो उसके लिए पुलिस गार्ड, कमिश्नर, कलेक्टर आगे पीछे घूमते, क्यों तो बोले हमारे मंत्री सब आए हुए बोले। तो सवाल ये है, क्या मंत्री भगवान से बड़े हैं? क्या मंत्री का सम्मान भगवान से बड़ा है? जब गाय माता में हम भगवान को मानते हैं, जब उनको इस अवतार को देखते हैं, तो फिर सवाल ये है कि फिर सबसे बड़ा सम्मान तो इनका होना चाहिए। और अजीब बात है कि जिसको लोग चुन के देते उसको मंत्री बना रहे, उसके लिए फंड भी योजना, उसको पेंशन भी, उसको भत्ते भी, उसको कार भी, उसको ड्राइवर भी, उसको फुकड़ में खाना भी, मतलब फुकड़ में रहता जो भी उनको सुविधा रहती, उसको हवाई जहाज़ भी, ये सब है। उसमें घर परिवार को बीमार पड़े तो उसको मेडिकल की सहूलत भी। और जिसको हम भगवान मान रहे, जिसकी हम पूरी अर्चना कर रहे, तो उसके वास्ते हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक भी गाय वंश जो है तो रास्तों पर मतलब ऐसी जो है तो फिरते हुए नज़र ना आए। कहीं पर जो है तो रास्ते पे जो है तो उनको भूखे प्यासे रहते हैं। कई बार एक बार से गए साल का मैंने वीडियो बनाया था कि गंदा पानी भी पीने मजबूर है, प्यासे रहते हैं, ये कचरे के ढेर पे जाके खाते हैं। ये बिल्कुल अपमानजनक बात है। हालांकि मैं मुसलमान हूँ,
लेकिन मुझे भी सिखाया गया है कि दूसरों का धर्म का आदर करो। उस नीति से कह रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान एक अल्लाह एक रसूल पे है, लेकिन ये मैं जैसा आप राजनीति करते हैं, जैसा आप दावा करते हैं, जैसा आप उसको भगवान के अवतार में मानते हैं, जैसा किताबों में, पुस्तकों में, उसमें धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक कमिश्नर या कोई बड़ा अधिकारी आता तो पूरा मशीनरी ठप हो जाती। जब कोई मंत्री अगर शहर में गुजरता, मुख्यमंत्री आते तो पूरा ट्रैफिक को रोक दिया जाता। क्यों? तो बोले मुख्यमंत्री साहब आ रहे। अरे भाई, जिसके अंदर सैकड़ों देवी देवताओं का आगमन होता हो, या वो ऐसा कहा जाता है कि एक समाये हो, एक जगह हो, ऐसा कहा जाता है, जब वो रास्ते से गुजरते तो फिर हमारा कितना ट्रैफिक जाम होना चाहिए। ट्रैफिक बोले तो मतलब कितना सम्मान होना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जिसकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिनको विश्वास से कह सकते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी बात है, तो फिर उसके लिए ऐसी व्यवस्था क्यों, ऐसी अजीब गरीब व्यवस्था क्यों कि पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में स्पेशली एक ऐसा बड़े बड़े आश्रम टाइप होना चाहिए और इतने एसी लगे होना चाहिए, फैन लगे होना चाहिए, क्योंकि भाई हम भगवान की सेवा दे रहे ना। अरे भाई, अगर हमारे घर पे अगर कोई साधु संत अगर आ जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदूवादी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो उन हिंदू नेताओं को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो उस पर राजनीति करते हैं, जिसके ऊपर हालात ख़राब करते हैं, मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि साधु संत आते हैं तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, उनके पैर को छुआ जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, उनको पैर को कहीं धोते हैं, नमन करते हैं, उनको घर में सम्मान देते हैं, उनकी व्यवस्था कि नहीं भाई हमारे साधु संत है आश्रम में, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो पूरी सुविधा दी जाती है कि हमारे साधु महाराज को मतलब कोई तकलीफ़ ना हो। वहाँ पर जो भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, खाने का, पीने का, उनकी सुविधा का, इलाज का, पानी का, कि वह हमारे साधु महाराज है, हमारे पंडित जी हैं, उनका सम्मान किया जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी आदर सम्मान करता हूँ, जैसा हमें हमारे धर्म में कहा गया है, इस्लाम धर्म में, कि सभी का आदर सम्मान करो। उस व्यक्तिगत तौर से, उस नज़रिए से कह रहा हूँ मैं ये। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप काम कर रहे तो, लेकिन सवाल ये है कि जिस गाय माता के अंदर, क्या उसके स्वरूप में कई देवी देवताओं को मतलब उसमें कहा जाता है, क्या वो है, तो सवाल ये फिर उनका सम्मान कितना होना चाहिए। मेरे बोलने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि भाई सरकार उसके लिए एक ऐसे आश्रम का नियोजन करे और वहाँ पर इतनी सुविधा दे, इतनी सुविधा दे कि जैसा एक मंत्री को दी जाती है। क्योंकि भगवान से बड़े नहीं ना हम। अगर हम मुख्यमंत्री था, भगवान से बड़े हैं क्या? अगर आप आमदार खासदार रहते, भगवान से बड़े हैं क्या? अगर आप प्रधानमंत्री भगवान से बड़े हैं क्या? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप एक तरफ भगवान बोल रहे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे, और उसकी तरफ जो है तो फिर वो रास्तों पर जैसा वो घूमते हैं, नज़र दे, तो हमारे पास सुविधा नहीं है कि उनको पानी साफ़ मिल जाए, कि उनको भोजन साफ़ मिल जाए, कि उनको सम्मान से कुछ मिल जाए। जबकि सरकार टॉयलेट बनाने को, मूत्री बनाने को लाखों रुपया अनुदान देती है पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में। औरंगाबाद देखो आप, 80 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ बनाने को लगते हैं। क्यों? तो बोले इंसान को लघवी यानी पेशाब टॉयलेट आया तो उसको जाने की सुविधा। कितनी हैरानकुन बात है कि इंसान जो इंसानों के वास्ते, जिसमें सब धर्म समाज के लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो मूत्री के अंदर खाली क्या हिंदू भाई जाएगा, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब जाता है, और वहाँ से जो है तो जो भी अपना पेशाब वो संडास करके जो है तो बाहर निकल जाता है। तो सरकार उसके लिए वॉचमैन भी रखती, उसके लिए लाइट की सुविधा भी देती, उसके लिए लाखों रुपये लगाती, और पानी की व्यवस्था करती कि भाई आपने अगर लघवी किया तो पानी से हाथ धो लो आप। जिसको हम भगवान मान रहे, मैं शहर में देखता हूँ कि जो है तो वो कभी कभी धूप में पानी को वो मतलब प्यासे रहने पर मजबूर रहते हैं। आज से मैं समझ 1-1.5 साल पहले का मैंने एक न्यूज़ बनाया था, शागन की जो थी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, कि वहाँ पर कितना गंदा पानी मतलब पड़ा हुआ रहता, वहाँ बताया था बाज़ाब्ता मैंने, और कई हमारे हिंदू हमारी बहनों से उसका भी इंटरव्यू कवर किया था। आज से मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले का वीडियो है, मेरे चैनल पे मौजूद है वो। और कैसे कचरे के ढेर में वो मतलब गाय वंश जो है तो अपनी भूख मिटा रहे हैं। कैसी हैरत की बात है कि एक टॉयलेट मूत्री बनाने के वास्ते आपके पास लाखों रुपये फंड है, और गाय वंश के वास्ते आपके फंड नहीं है कि जगह जगह हमको ऐसी व्यवस्था करें और आलीशान व्यवस्था करें कि जहाँ पर कर्मचारी हो, और कर्मचारी भी कैसे हो, निम गवर्नमेंट के जैसे हो,
कि आधा पैसा जो है तो दान, जो लोग दान देते हैं उसमें से उनकी तनख्वाह निकले और कुछ सरकार उनको वो करे, नियोजन करे। हम तो ये भी देखते हैं कि भाई शमशान भूमि, कब्रस्तान के वास्ते भी कई जो सरकार पैसा देती है, अनुदान बोल के देती है। लोग अभी भी औरंगाबाद में मांग कर रहे हैं कि भाई जो शमशान भूमि में जो रहते हैं, मतलब जोगी क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, तो वो जो है तो उनको जो है तो मानधन दिया जाए, क्योंकि बोले वो हमारी अंतिम जो यात्रा रहती है, अंतिम जो संस्कार रहते हैं, अंतिम सरकार का जो कार्यक्रम रहता है धार्मिक हिसाब से उसको पूरा करता है, तो उसकी एक उसको जो है तो पेमेंट दी जाए, या जो भी मतलब कुछ जो सुविधा प्राप्त की जाए, ये दिया जाता है। क्योंकि बोलो अरे जिस भगवान की वो सेवा करेंगे, यानी अंतिम संस्कार करने वालों को आप घर भी दे रहे, मकान भी दे रहे, इसको पैसे की व्यवस्था भी कर रहे, और जो गाय माता की रक्षा करेगा उसके लिए कोई ऐसा योजना नहीं। आपके पास योजना नहीं, आपके पास सिस्टम नहीं, करके मामले पंग रहे, करके मामले हालात ख़राब हो रहे, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान है क्या? क्या और समाज है क्या? नहीं, ये वो लोग हैं। हाँ, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि हमारी जो हिंदुत्ववादी सरकार है महाराष्ट्र में, देश में, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। ये आपकी जवाबदारी है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक GR पास होना चाहिए, ऐसा कानून पास होना चाहिए कि नंबर 1 कोई आम बाज़ार के अंदर गाय वंश बिक्री को जाना चाहिए। ये तो एक अपमान वाली बात है कि बाज़ारों में लाया जा रहा है, ये अपमान नहीं है, जबकि हम उसको भगवान के अवतार में पूज रहे हैं, भगवान मानते हैं। तो क्या हमारा दिल, क्या आपकी गैरत इस बात की इजाज़त देती? अगर उसका मार्केट भी है, अगर किसको गायवंश से प्यार है, सम्मान है, अगर लेके घर में लाके पूजा अर्चना करना चाहता है, सरकार ने ऐसा नियोजन करना चाहिए कि वो सिर्फ वहाँ पर हिंदू लोग जा सकते हैं। वो व्यवहार एक धार्मिक तौर पर, एक सम्मानजनक तौर पे होगा। अजीब है, सरकार आपकी है, धार्मिक मामला भी आपका है, आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करते हैं, हिंदुत्ववादी सरकार की बात करते हैं, और उसके बाद आप इस पर योजना भी बनाते हैं। जबकि हम पेपर में देखते हैं कई योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है, और जिसको हम भगवान मान रहे हैं वहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा पैसा देने का वो समाधान नहीं है, कोई नियोजन नहीं है। तो कागज़ों पर है, प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में क्या है? अरे पागल नुमा लोग, जो पागल लावारिस होते हैं, सरकार उसको भी पैसा देती है, खाने का, पीने का, उसका मेडिकल का ट्रीटमेंट सब करती हैं। वहाँ पर सरकारी कर्मचारी रखते हैं, उसको तनख्वाह देती है, उसको पेंशन भी देती है, सब देती है। तो फिर ये गौशाला मैंने भी देखने में आया मेरे, लेकिन वो ट्रीटमेंट VIP जैसा होना चाहिए, जैसा आमदार का, खासदार का, मंत्री का होता है। एक गार्डन है, कुछ ये है, वहाँ पर इंडोग्राउंड ऐसा कुछ, वहाँ का कुछ अगर वो मतलब बोलते हैं ना गोबर ये वो अगर टॉयलेट होता है तो वो इंडोग्राउंड में चले जाना, एकदम पॉश दिखना। एनी टाइम अगर कोई मंत्री, संतरी या कोई आम हिंदू भी अगर आगे देखा तो उसको ऐसा लगना कि मैं स्वर्ग में आ गया। एकदम आश्रम के जिसके अंदर हमारी गाय माता, गाय वंश को सम्मान से खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, पंखे लगे हुए हैं, एकदम उनको जो सेवाएं दी जा रही है, ये है भाई असल काम, ये असल काम। तो बहरहाल ये मैंने हिंदुओं को एक अच्छे अंदाज से जगाने के वास्ते मैंने काफ़ी टाइम आप इस पर खींचा। फिर आ जाता हूँ मुसलमानों की तरफ कि मुसलमानों, अब तुम भी हिकमत से काम करो। ये कुर्बानी में बिल्कुल अपने इस पर गाँव में, शहर में ऐलान कर दो, खुद ऐलान कर दो कि ख़बरदार चोरी छिपे से भी मत करो, क्योंकि हम एक मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दे रहे, तो इस पर चोरी छिपे क्यों कर रहे? अब ये तो आलम दीन मुफ्ती साहब ही बता पाएंगे कि खामोश तरीके से गवर्नमेंट के क़ानून के ख़िलाफ़ जाकर अगर ऐसी कुर्बानी करता है तो क्या वो अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी या नहीं होगी? ये तो भाई फतवा इस्लामी क़ानून क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, ये तो भाई वही कहेंगे। क्योंकि हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के क़वानीन की पासदारी करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, जिसका नमक खा रहे हैं उसकी वफ़ादारी करना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि तुम किसी गैर मज़हब के लोगों को बुरा भला भी मत बोलो, ताकि न तो पलट में वो आपके खुदा को, अल्लाह को बुरा भला बोलेगा। ये हम किताबों में पढ़ते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि भाई ये सारी बातों का हम इतना एहतियात बरतते हैं, ये इतना पासदारी करते हैं, तो खामोश तरीके से करते हैं, तो क्या है, ये अमल कैसा है? अब ये तो मुफ्ती साहब भी बता सकेंगे, मैं नहीं बता सकूँगा क्योंकि मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ। तो बहरहाल मुसलमानों को चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के ख़त्म करना चाहते हैं, ये मॉब लिंचिंग का पूरे हिंदुस्तान से सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, और इसके ऊपर जो राजनीति चल रही है इसका खात्मा चाहते हैं, तो आप खुद जो है तो दिमाग के साथ, होश के साथ, शऊर के साथ और हिकमत के साथ, इसमें डर नहीं है, हिकमत जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान खुद उठ खड़े होंगे कि गाय वंश की
हत्या नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए और सरकार ने बड़े फैसले लेना चाहिए। और बिल्कुल अब ज़ाहिर सी बात, जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान उठ खड़े होंगे, उनके ज़िम्मेदार उठ खड़े होंगे कि यार ये खुद मांग कर रहे, तो उसमें होगा क्या, जो हिंदुत्व के नाम पे राज कर रहे, जो हिंदुत्व की बात करते, तो करोड़ों हिंदू भाई उनको पूछेंगे कि आप, तुमको किसने रोका? सरकार हमारी है, लैंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है, तो तुमको इक़दाम करने को क्या हुआ? तुम एक्शन में क्या हो? तो यहाँ क्या होगा, जो लोग उनको बहकाते कि देखो ऐसा हो रहा, वैसा होता, हत्या हो रही, ये हो रही, तो इसमें वो लोग भी जाग जाएंगे कि नहीं यार, मुसलमान तो खुद पीछे, मतलब पीछे हट गए, मुसलमान तो खुद इसके खिलाफ है। तो फिर अब हमारे जो हिंदू लीडर है, जो अपने आप को हिंदू बोले, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे, तो फिर ये एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहे? ये जो है तो बड़ा बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे? ये खुद घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा और गंदी राजनीति का खात्मा हो जाएगा। ये मेरा एक अच्छे नागरिक होने के नाते, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है उसका खात्मा हो, गाय वंश हत्या को लेकर जो करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों को दिल आज़ारी होती है वो भी ख़त्म हो, उसको लेकर जो कशीदगी पैदा होती है वो भी ख़त्म हो, और जो धार्मिक लड़ाइयाँ हो जाती है वो भी ख़त्म हो, जो नफ़रतें का बाज़ार गर्म होता है वो भी ख़त्म हो, और मुसलमान समाज पूरे इस मुल्क में अमन अमान के साथ ज़िंदगी गुजारे, हिंदू भाई और हमारे ये आपस में मिलजुल के ज़िंदगी गुजारे, कोई नफ़रत दिल के अंदर ना रहे। इसलिए बनाया हूँ। किसकी आलोचना करना, किसको टीका करना, ये मेरा मकसद नहीं है। तो इतने कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा सुनहरी मौका है, और आज हिंदुत्ववादी ताकतें कहिए, कार्यकर्ता कहिए, अलग अलग संगठनों में एक अपनी चरम पर है, उरूज पर है, तो उनको क़ानूनी अंदाज से आप पहल करो। पूरे भारत में बड़ा अच्छा मौका है कि मुसलमान जो है तो अपनी ख़रीदारी भी कर रहे हैं, और यही टाइम के अंदर लोग पूरे हिंदुस्तान में निवेदन भी दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमारे आम करोड़ों हिंदू भाइयों को पैगाम देंगे कि हमारे मुसलमान भाई खुद हमारे आस्था का ख्याल कर रहे हैं, तो फिर हमारे सरकारों को क्या हुआ? हमारी सरकार ये इसके ऊपर कदम क्यों नहीं उठा रही है? गाय वंश को जो तो एक पूरे राष्ट्रीय उसका सम्मानजनक दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ताकि जब राष्ट्रीय सम्मानजनक दर्जा दे देंगे आप, तो फिर इसकी कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई पलट के नहीं देखेगा। ये भारत सरकार अलग अलग पूरे राज्य सरकारी फैसला कदम उठा रही क्यों नहीं है? इसके ऊपर ऐसे कड़क फैसले क्यों नहीं पा रहे हैं कि ताकि कोई गलती से भी गलती ना करे? ये सरकार के सामने सवाल रहेंगे, और हमारे करोड़ों हिंदू भाई के सामने सवाल रहेंगे। घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। और जो मुसलमानों के बेचारा जो गरीब पीछे जा रहा कि माप लिस्टिंग हो जा रही, तुमने क्या करे, तुमने क्यों नहीं करे, ये नफ़रत से बचेंगे। तो बहरहाल इसके अंदर मैंने 3-4 बातें पेश कर दिया कि गाय वंश का सम्मान किस तरह होना चाहिए, ये सरकार ने कदम उठाना चाहिए। और दूसरी बात, मुसलमानों ने पीछे हटते हुए सरकार से क्यों मांग करना चाहिए, इसका मकसद क्या है, ये भी आपको बता दिया। अगर आप ये करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वरना अगर इससे हटके चलेंगे आप, तो इससे और नफ़रतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये धार्मिक मसला है, ये धार्मिक आस्था का मसला है। इसके ऊपर हम कोई गैर ज़रूरी कमेंट्स ना करें, इसके ऊपर हम कोई गैर ज़रूरी दिमाग में ये बात ना लाए कि भाई ऐसा कैसा है, देश सबका है, अमुक है, ढमुक है, हमने खून दिए थे, पानी दिए थे, ये सारी फालतू बातें हैं। इसके अंदर ये फालतू बातें मत लाओ। बस एक बात ज़हन में रखो कि आस्था का मसला है, इसमें धार्मिक मसला है, इससे हम अपने आप को जितना दूर कर ले, जितना पीछे हट जाए, उतने इसमें हमारी भलाई है। नहीं तो ये आने वाली नस्लों को और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो नई नस्ल है ना, ये किसी की बात को मान रही नहीं। ये इतनी समझदार नहीं है जो आज हमारी उम्र के 50 साल वाले हैं ना, जिन्हें दुनियादारी देख ली, पुराने हमारे हिंदू भाइयों का अच्छा दौर देखे हुए है, थोड़ी बहुत इंसानियत ज़िंदा है, तो समझो सब ठीक ठाक चढ़ा। वरना ये सब पुराने लोग मर जाएंगे ना, ये नई नस्ल नए मानेंगे, होंगे हालात ख़राब होंगे, पता नहीं कैसी की तबाहियाँ होंगी, लेकिन कोई इसमें जान नहीं है। ये कोई सही बात नहीं है। ये एक मकसद था मेरा, आगे का, पीछे का, दाएँ बाएँ सब सोच के बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मुसलमान जागेंगे और एक ऐसी पहल कर अपने आप को एक हैरत अंगेज़ पहल कर हमारे करोड़ों हिंदू भाई को बता देंगे कि अब सरकार का काम है, जिस सरकार को आप वोट दे रहे हैं, जो सरकार हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदुत्व की बात करती है, तो अब ये आप क्या कर रही है, अब गेंद आपके पाले में है। तो इसका मैसेज भी अच्छा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत बढ़ रही है, गाय वंश हत्या को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, ये सारी चीज़ों का खात्मा होगा, और हम कह सकते हैं कि अमन अमान अशांति का माहौल पूरे देश में, समाज में, हमारे महल्लों में, हमारे गांव में पैदा होगा। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आपस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।